जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 18। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम् आस्थितः सही युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को ज्ञान विज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, उदारा का अर्थ है नेक लोग या उदार लोग जो इच्छाएं पूरी करते हैं। वे वही हैं जो मांगा जाता है वे दे देते हैं। अर्जुन, मेरी भी एक चाहत है। वह इच्छा क्या है? मेरी बड़ी इच्छा है कि जो लोग मेरी ओर फिरते हैं और मुझसे मांगते हैं उन्हें मैं उनके मुंह मांगे सारे फल दूं। उन्हें देना ही मेरा संपूर्ण उद्देश्य है। लेकिन मेरी वह इच्छा कब पूरी होगी? जब कोई मेरे पास आता है और पूछता है, हे कृष्ण, मुझे यह दो, है ना? हाँ, यदि वे लोग नहीं हैं जो आकर मुझसे पूछते हैं तो मेरी देने की इच्छा ही रह जाएगी। इसका मतलब है, जब लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे मांगते हैं और मुझसे फल प्राप्त करते हैं तो मेरी देने की इच्छा पूरी हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो लोग मुझसे आकर पूछते हैं वे मेरी इच्छा पूरी कर रहे हैं। इसीलिए वे सभी जो मेरी ओर मुड़ते हैं और मुझसे पूछते हैं वे महान लोग या उदार हैं। उन्हें कुछ भी पूछने दीजिए, भले ही वे खोई हुई संपत्ति या नई संपत्ति चाहते हैं, या वे ये पूछ सकते हैं, हे कृष्ण, मुझे आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार प्रदान करे, या वे ये पूछ सकते हैं, हे कृष्ण, मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो ये चारों प्रकार के भक्त महान लोग या उदार हैं, यानी वे मेरी इच्छा पूरी कर रहे हैं। वे सभी मेरी उदारता, देने की मेरी इच्छा और देते रहने की मेरी इच्छा को चमका रहे हैं। अतः ये सभी उदार हैं। यहाँ इन 4 प्रकार के भक्तों में से एक भक्त पूछ रहा है, हे कृष्ण, मैं तुम्हें चाहता हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम उन्हें ज्ञानी या सबसे पवित्र कहते हैं। वह मेरे बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता और मैं भी उसके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार शरीर के जीवित रहने के लिए आत्मा आवश्यक है, उसी प्रकार मुझे भी एक ज्ञानी या सबसे पवित्र भक्त की आवश्यकता है जो मेरे जीवित रहने के लिए केवल मुझे ही चाहता हो। इसका मतलब है कि ज्ञानी मेरे वास्तविक देने वाले स्वभाव को बनाए रखने में मेरी मदद कर रहा है। वह मेरे लिए एक आत्मा की तरह है। वह सदैव मेरे साथ रहता है। मुझसे ही उसकी भक्ति है। वह एकाग्र भक्त है। उसी तरह श्री कृष्ण परमात्मा उस भक्त पर अपना पूरा प्यार और कृपा बरसाते हैं जो उन्हें अकेला चाहता है, और परमात्मा घोषणा करते हैं कि वह भक्त उनके लिए एक आत्मा की तरह है। इसीलिए हर दिन हम सभी कहें, हे कृष्ण, मैं तुम्हें ही चाहता हूँ,
मुझे तुम्हारे अलावा और कोई ज़रूरत नहीं है। श्री कृष्ण परमात्मा की भरपूर कृपा और प्रेम की पूरी मात्रा अर्जित करने के लिए ऐसा करते समय आइए श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को वैसे ही दोहराने का प्रयास करें जैसे वे हैं। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम्। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी तु आत्मैव
मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम् ॐ उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम् श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।